बेरोजगारी भत्ता ये है कि सरकार ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं। कितना कहा था? 2500 रुपए कहा था हर बेरोजगार को, हर महीना 2500 रुपए। उसके बदले उनसे कुछ काम लेंगे। हर महीना 2500 रुपए देंगे और कुछ काम लेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया था सरकार में आने से पहले। 5 साल पहले। 5 साल में क्या किया? 5 साल बाद जब सरकार के चुनाव को 6 महीने बच गए तो उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। 4.5 साल बाद इतने सारे नियम कानून लादे उसमें, जैसे इतना जमीन होना चाहिए, परिवार की आमदनी इतनी होनी चाहिए, आमदनी का सर्टिफिकेट लाओ। वो इसलिए कि बजट को बचाना भी था और कसम भी खाना था कि हमने पूरा कर दिया वादा। तो वो पूरा हो गया। मतलब अगर आप मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 साल पुराना होना चाहिए, ऐसा है। अभी जैसे अगर मैं नया अगर बेरोजगार हूँ तो मेरे को नहीं मिलेगा, मेरा 2 साल पुराना होना चाहिए तब मिलेगा, ऐसा है। और कोविड के टाइम पे ऐसा था कि पंजीयन नहीं हो रहा था कोविड के टाइम पे। क्या बोल रहे हैं आप? काफ़ी पेच है सर उसमें। मतलब आपको अगर बेरोजगारी भत्ते के अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजते थे, 2-3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती थी और आपको किसी भी जॉब में आपको घुसा दिया जाता था और फिर वो भत्ते को बंद कर दिया जाता था। ऐसा हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ बताओ, नाम बताओ। शुभम दुबे। शुभम बताओ, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं बांटा? सर पहली बात तो कोई भी अगर सरकार आती है तो 5 वर्षीय के लिए आती है। 5 वर्षों में काम करने का दायित्व सरकार लेती है, तो 5 वर्षों में बंटना था, ये इंपॉर्टेंट था। पहली बात बांटे हम। और सबसे पहली बात बोल रहे हैं 4.5 साल बाद बांटे। सर मैं वही बोल रहा हूँ, धान तो तुरंत दे दिया, धान का रकम। सर वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी आती है तो एक विचारधारा के साथ आती है, किसको पहले फोकस करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी। छात्र आपकी विचारधारा पे बेरोजगार नहीं थे? हमारा पहली बात तो जो बेरोजगारी भत्ता है वो हमारा मोटिव ही नहीं है। हमारे सीएम साहब ने इस बात को पहले ही क्लियर किया था जिस दिन बेरोजगारी भत्ता का पहला इंस्टॉलमेंट गया था कि हमारा दायित्व है कि उनको नौकरी मिले, पहला काम वही है। उसके बाद ही ये जो शिकायतें कर रहे हैं लोग कि रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें, नियम कानून बहुत सारे, बीच में सर्टिफिकेट नहीं और फिर 2-3 महीने बाद। सर कभी भी कोई भी नया अगर चीज़ आती है तो नॉर्मल सी बात है, बग आते हैं, किसी भी चीज़ में बग आता है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि नाम क्या बताया आपने? शुभम दुबे सर। शुभम, ये लोग ये पूछ रहे हैं नौजवान जी सर कि 4.5 साल इतना समय क्यों लग गया अनाउंस करने में? सर पहली बात तो सर जैसी सरकार आई 6 महीना, मैंने बेसिकली बता रहा हूँ, आपको तो सब पता ही है पहले से। लेकिन नहीं, हमको कुछ नहीं पता है भाई साहब, हमारे ऊपर मत डालिए। सर आप तो पीएचडी हैं सब चीज़ों पर, लेकिन अरे हम फिर भी नहीं मैं बता रहा हूँ सर। सर जैसे ही सरकार आई सर 6 महीना, पहली बात तो लोकसभा में सबका ध्यान गया, फिर 6 महीना रुका, फिर चलिए लोकसभा रुक जाते हैं। तो 6 महीने सरकार आई, फिर लोकसभा आया। लोकसभा में हार क्यों गई कांग्रेस? विधानसभा में इतना तगड़ा जीती थी। देखिए सर पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जनता सोच रही है, किसी के उसमें नहीं आ रही। जनता ये नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस है तो वहाँ पर भी कांग्रेस, जनता ये सोच करके वोट दे रही है कि किसका फेवरेबल है। उस हार को हमने एक्सेप्ट किया और कोशिश किया। तो करना ही पड़ेगा ना, विकल्प क्या है? जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।